आपको पता है हम क्यों कहते हैं या जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग भी थे वो कहते थे कि बुराई मत देखो या किसी की बुराई मत करो। कोई बुरा है तो भी उसके बारे में डिस्कस मत करो। उसकी बुराइयों का वर्णन नहीं करना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी में भी हम मानते हैं कि अगर हम किसी की बुराई को ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो कहीं न कहीं हम उस व्यक्ति का कर्म काट रहे होते हैं। ये बात शिव महापुराण से भी प्रूव हो जाती है। कैसे हो जाती है? छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ आपको जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने पिछली स्टोरी में बताया जो शिव और सती का विवाह हो रहा था, उसमें ब्रह्मा जी के मन में सती के प्रति काम भावना आ गई थी। जिससे क्रोधित होकर शिव ब्रह्मा जी को मारने चल दिए थे। तो विष्णु जी के इंटरवेंशन से बीच बचाव करने से शिव उनका वध करने से रुक गए। जब शिव ब्रह्मा जी का वध करने से रुक गए, तो ब्रह्मा जी ने काफ़ी उनकी स्तुति की, शिव जी की और उनसे खूब क्षमा माँगी। शिव प्रसन्न हुए, "ठीक है ब्रह्मा जी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपको मैं क्षमादान देता हूँ, लेकिन आपको प्रायश्चित इसका करना पड़ेगा। आप अपने हाथों को अपने सर पे रखिए और प्रायश्चित कीजिए।" तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने हाथों को सर पे रखा और आँखें बंद की, उन्हें उसी रूप में वहाँ वृषवाहन यानी कि शिव जी दिखाई दिए। और तब शिव ने कहा, "आप इसी रूप में अब मेरी तपस्या कीजिए, मुझे वहाँ पे विराजमान मानकर, उसी से आपके पापों का प्रायश्चित होगा। और इसी वजह से आपका एक नाम होगा रुद्रशिर, यानी कि शिर माने सर, रुद्र माने शिव, तो सर पर शिव। और क्योंकि आपका वीर्य भी स्खलित हुआ है, वीर्यपात हुआ है आपका, यानी कि इजैकुलेट किया उन्होंने स्पर्म को, आउट ऑफ द लस्ट टुवर्ड्स सती। तो आपने ये मनुष्य वाला कृत्य किया है, ये देवताओं वाला या ईश्वर वाला, भगवान वाला कृत्य नहीं। तो आप पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में ही जाएँ, इसी रूप में, रुद्रशिर के रूप में। और वहाँ लोग देख-देख के आपका मज़ाक बनाएँगे, आपका उपहास करेंगे, उससे ही आपका पाप कर्म नष्ट होगा। आप अपने पाप से मुक्त होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखकर आपका उपहास करेंगे। और तब आपका ये पूर्ण प्रायश्चित होगा, पूर्ण तरीके से आप इस पाप से मुक्त होंगे। साथ में लोग आपको देख के आपका उपहास ये कहकर भी करेंगे, "अरे! ये ब्रह्मा जी के सर पर शिव कैसे?" और उसमें भी कोई व्यक्ति अगर ये कहकर आपका उपहास करके आपके किए गए क्रूर-कृत्य को उत्सुकतापूर्वक, कौतूहलपूर्वक, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर वो पूछेगा और इस कहानी को आपसे सुनेगा, तो अगर उसके भी कोई ऐसे पाप कर्म हैं किसी पर स्त्री के प्रति जहाँ उसने कोई त्याग कर्म किया हो, तो वो भी उस पाप से मुक्त होगा। तो यहाँ पे 2 बातें हमें पता लगी हैं कि पर स्त्री गमन अगर किसी ने करा है, तो उसका भी एक प्रायश्चित इसके अंदर पता लगा हमें। और दूसरा, जब हम किसी के पापों को या किए गए किसी पाप कर्म को ज़रूरत से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, तो हम उसके कर्म को काट रहे होते हैं। और ये बात शिव महापुराण के इस रुद्र संहिता के द्वितीय भाग में, द्वितीय सती खंड के 20वें अध्याय से प्रूव हो जाती है। आई एम श्योर आपको ये बात नहीं पता थी, शायद आपने ये स्टोरी नहीं भी सुनी होगी। मैंने नहीं सुनी थी, मेरे लिए ये बहुत नई थी।